बहुत बार लोग पूछते हैं गुरुवार को केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह के वाले दिन या गुरुवार की जब भी हम कोई पूजा आराधना करते हैं तो केले के पेड़ की पूजा आराधना की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी केले का प्रसाद बढ़ता है और केले के ही पत्ते चौकी के चारों तरफ लगाकर मंडप तैयार किया जाता है। गुरु वृद्धि के कारक हैं। गुरु हमारे जीवन में हमारे भाग्य के कारक होते हैं, हमारी शिक्षा के कारक होते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, हमारी बुद्धि और विद्या के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, वृद्धि के कारक होते हैं, हमारी ऊंचाइयों के कारक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपका गुरु ग्रह जितना मजबूत होगा उतना ही आपको जीवन में आपको आपके भाग्य का साथ मिलता रहता है, धनागमन के मार्ग खुले रहते हैं, वैवाहिक जीवन सुख रहता है, सुखी रहता है, बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, जीवन में तरक्की आपको बिना बहुत अधिक आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, मिलती चली जाती है। ज्ञान बहुत अधिक होता है आपके अंदर। ज्ञान के ऐसे लोग भंडार होते हैं। बड़े बड़े उच्च पदों पर जो होते हैं उन सभी के बृहस्पति अच्छे होते हैं, लेकिन जब यही गुरु ग्रह आपके अशुभ हो जाते हैं, आपका विवाह नहीं होने देते हैं, शिक्षा आपकी पूरी नहीं होने देते हैं, ज्ञान की कमी कर देते हैं, आपके बीच में से यहाँ से आपके बाल उड़ने लगते हैं, कमज़ोर होता है तब भी और बहुत अधिक प्रबल होता है तब भी आपके यहाँ से बाल उड़ने लगते हैं, सिर आपका बिल्कुल एकदम गोल चिकना हो जाता है। ऐसे लोग ज्ञान बेवजह ही ज्ञान बांटने लगते हैं। आपसे कोई आपकी राय मांगे या ना मांगे आप उससे सलाहें देने लगते हैं। संतान से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। आज मैं कुछ आपको इसके लिए आपको अचूक उपाय देने जा रही हूँ। केले खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही अपने डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी दोस्तों मैं वैष्णो देवी की माता के दर्शन करने के लिए गई थी अपने सब परिवार के साथ। मेरे बच्चे थे, मेरे माता पिता, मेरे भाई। हमने पैदल यात्रा की, हम पैदल ही गए और पैदल ही आए। बहुत ही आनंद आया, माता के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, माँ ने बुलाया और हम चले भी गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस मेरे मन में एक बार भावना आई कि जाना चाहिए, और जब मैंने सभी से पूछा हर कोई तैयार हो गया। ये कहते हैं कि माता का बुलावा आना, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आराम से हम लोग बिना किसी रोग बाधा, कोई कष्ट नहीं, आराम से अपने घर आ गए। तो ये एक माता का चमत्कार और आशीर्वाद था। दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं जीवन में आई। पूरी यात्रा हमारी सफल रही, सुखद रही। सो आप सभी को मैंने अपने स्टोरी में माता वैष्णो देवी की फ़ोटो लगाई हुई है, आप देखिएगा। कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाले हुए हैं वैष्णो देवी के। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दैनिक ग्रह गोचर पर जो मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें भी आपको ज़रूर ही करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है उसका हर दिन उसके लिए लकी हो, शुभ हो, बेवजह की टेंशन झंझट खत्म हो, मानसिक तनाव ना हो, बच्चे भी कहना माने, घर में भी सुख समृद्धि और शांति हो। तो इन्हें करते रहिए। ये आपके लिए होम्योपैथिक दवा की तरह से काम करते हैं। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर ये एक ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होते हैं, इसलिए ये आपके भाग्य को भी आपके बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए, जीवन में मुश्किलें सभी के होती हैं। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो आप किसी भी भगवान का चरित्र उठा लीजिए, उसमें भी आप देखेंगे कि भगवानों ने भी कितना संघर्ष, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान विष्णु हो, भगवान कृष्ण हो, मतलब चाहे कोई भी देवी देवता हो, हर एक के जीवन में संकट और विघ्न बाधा आई। तो हम तो आम मनुष्य हैं, तो जीवन में संकट लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, जब संकट हमारे जीवन पे भारी हो जाए, उन्हें हम झेल ना सकें, तब ये हमारे लिए कष्टकारी हो जाते हैं। ये छोटे मोटे तो संकट सभी के जीवन में लगे रहते हैं, इन्हें हमें इशू भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लाइफ है, चलती रहती है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय कीजिए। ये जो मैं डेली देती हूँ इन्हें तो आप करते रहिए। ये तो दैनिक ऐसे उपाय हैं, अपनी समस्याओं से मैच किए करते रहिए।
आप ऐसा नहीं है कि 2 दिन करें, 4 दिन करें। दोस्तों, इन उपायों को मैं ऐसे देती हूँ, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता आपको किसी भी तरह का। चलिए, जब जो मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इसमें ना तो अपनी आपको कुंडली देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक कि किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिला, हर कोई कर सकता है। ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और साथ में आपके धन भाव को भी जागृत कर देते हैं। 1 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:30 से 2:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:48 से 12:30 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़, वो नमकीन भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है। आप चाहे तो ईस्ट को लगा दीजिए, या ऐसे ही आपको इसको जरूर ही सेवन करना है। आज आप इसका सेवन करेंगे तो आज आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु आपके मजबूत होंगे। जादुई अक्षर है आज वरुण वाला वा, वैन वाला व, वरुण वाला वा। इस शब्द को आपको रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, गुरुवार, इस दिन गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है, जो कि देवताओं के गुरु हैं और 9 ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह, जिसको कह सकते हैं ऊंचाइयों, आकाश के कारक हैं। ये आपके वृद्धि करते हैं तो आपके शरीर को भी फुलाना शुरू कर देते हैं। अगर ये बात कमज़ोर हो तो आप पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। आपका पाचन खराब रहता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, गैस एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। अगर इसके साथ में गुरु के साथ में चंद्रमा भी कमज़ोर हो जाए तो आपको अस्थमा जैसी शिकायत हो जाती है। वजन आपका तेज़ी के साथ में बढ़ने लगता है, मूड आपका बार बार जल्दी जल्दी स्विंग करने लगता है। और चंद्रमा और गुरु आपके एक साथ कुंडली में हो तो ये गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि एक राजयोग है, जो आपको अगर अच्छे भावों में बैठा होता है तो जीवन में उन्नति देता है, तरक्की देता है। गुरु आपका कमज़ोर हो तो आपके यहाँ के बीच के बाल उड़ जाते हैं, या किसी के भी कुंडली में गुरु कमज़ोर होंगे तो उसके बालों में उसको हेयर फॉल की शिकायत हो जाती है, अर्ली एज में हो जाती है। गुरु आपके कमज़ोर होंगे तो संतान से सुख से आप वंचित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, शिक्षा आपकी बाधित हो जाती है। आपका विवाह, सबसे मेन बात है, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां हों। अगर आपका सही समय पर विवाह नहीं हो पाता और आपको गुरु की महादशा निकल गई या गुरु का अंतर या प्रत्यंतर निकल गया, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि जीवन में ये गुरु की दशाएं बीच बीच में छोटे छोटे से पीरियड आते रहते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो आपकी बात चलती है, टूट जाती है, चलती है, टूट जाती है, विवाह नहीं हो पाता है आपका, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। दाम्पत्य सुखी नहीं होता है, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, धन आपका इस रास्ते से आता है उस रास्ते से चला जाता है, टिकता ही नहीं है आपके घर में। आप कहते हैं कमाते तो बहुत हैं, बचता ही कुछ नहीं है, इसका मतलब आपके गुरु कमज़ोर हैं, गुरु ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तब भी आपके गुरु कमज़ोर है। गुरुओं से आपकी नहीं बनती, यानी कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप आदर नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। या गाहे बगाए आपको बदनामियाँ मिल रही हैं, आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी बदनामी मिल रही है, तब भी आपके गुरु कमज़ोर है। अब मैंने इतने सारे आपको सिम्टम बता दिए, अब क्या करें? तो पहले सबसे बड़ी बात, केले वाली बात, जो मैंने आपसे कहा केले खाने चाहिए कि नहीं। अगर आप गुरुवार वाले दिन केले का दान करते हैं, उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का हम दान कर रहे हैं उस वार वाले दिन हम उस चीज़ को नहीं खा सकते। बहुत बार जैसे हमने शुक्रवार को मान लीजिए हमने कहा आपसे चीनी का दान कर दीजिए, तो उस दिन आप चीनी नहीं खाएंगे। रविवार हमने कहा आपसे नमक का दान कर दीजिए, तो उस दिन आप नमक नहीं खाएंगे। यानी जिस चीज़ का हम जिस दिन दान करें उस दिन हम उसका सेवन नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो आपने सुना है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में, जो कि भगवान विष्णु के लिए कही होती है, और जो कि सत्यनारायण भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, हर पूर्णिमा पे की जाती है। पंजीरी का भोग लगाया जाता है,
केले को प्रसाद में जरूर रखा जाता है और केले का भोग लगाकर केला बांटा भी जाता है। केले के पत्तों से मंडप तैयार किया जाता है और केले के पत्ते पर बैठकर खाने से भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो अगर आप दान कर रहे हैं तब मत खाइए, और वैसे आप व्रत इत्यादि किया हुआ है तो आप केला खा सकते हैं। अब बात करूं, अगर मैंने एक बार आपको उपाय और दिया था कि अगर आपका संतान आपके कहे में नहीं है, आप संतान की केतु की महादशा चल रही है और उसको पैर पाँव में कमर में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है या ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों से 3 केले गुरुवार वाले दिन 3 गुरुवार आप सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के चरणों में रखवाइए। ये उन बच्चों के लिए है जो चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं या किसी भी तरह से मान लीजिए शिक्षा में ही बाधा आ रही है, उनसे ये करवा सकते हैं आप ये कार्य। विवाह में आपके बहुत अधिक अड़चनें आ रही हैं, तब आप सोमवार वाले दिन दूध और हल्दी का दान करिए। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, दूध ले जाइए, हल्दी का पैकेट ले जाइए, 200 ग्राम 400 ग्राम किसी भी ले जा सकते हैं, साबुत भी ले जा सकते हैं। साबुत ले जाएंगे वो व्यक्ति किसी के काम आया नहीं आया, आप किसी भी ले जा सकते हैं। आप ले जाइए, थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए, पैकेट को सिर्फ छुला दीजिए, शिवलिंग पर नहीं छुलाना है, चौरे पर छुला दीजिए, जो नीचे उनका योनिमुख बना होता है वहाँ छुला दीजिए और वहाँ बैठे हुए किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। अगर किसी मंदिर में भोजन बनता है वहाँ दान कर दीजिए। लगातार आप ये 12 गुरुवार करते हैं, आपके विवाह में कैसी भी अड़चन आ रही होंगी, योग नहीं बन रहे होंगे, वो योग खुल जाएंगे आपके विवाह के। यानी कि 3 महीने लगातार आपको ये प्रयोग करना होगा। 3 से 4 महीने आप लगातार ये प्रयोग करेंगे, कैसा भी आपकी कुंडली में विवाह का बंधन लगा होगा वो आपका खुल जाएगा और विवाह आपके लिए शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, लाख प्रयास करते रहते हैं, पैसा तो बहुत आता है, टिकता नहीं है, तो अपने पर्स में आप हल्दी मिश्रित चावल, साबुत चावल ले लीजिए थोड़े से, इन्हें हल्दी से पीला कर लीजिए, एक पाउच में रखिए, येलो कलर के पाउच में रखकर पर्स में रख लीजिए। एक हल्दी की गांठ को गुरु ग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करके ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके इसको भी अपने पर्स में रख लीजिए। साथ में आपके माता पिता हैं या आपके दादी बाबा हैं, उनके हाथ से चाहे तो एक चांदी का सिक्का और चाहे ऐसे ही कोई सिक्का आप लीजिए और उसे अपने सिर माथे से लगाकर अपने पर्स में रखिए। इससे आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, खर्चे आपके बचते रहेंगे। साथ में आप चाहते हैं आपका धन बचता रहे तो हर महीने कुछ भी सामान, खाने पीने की ग्रोसरी हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, ये आप किसी भी मंदिर में जहाँ खाना बनता हो वहाँ देना शुरू करेंगे तो आपके घर में बरकत के साथ साथ में धन बचना शुरू होगा। धन बचने के लिए हर गुरुवार को आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास पीला गुलाल है तो घर का अपना मेन गेट खोलिए, उसके अंदर आपको थोड़ा सा बीचों बीच में थोड़ा सा आप पीला गुलाल बिछा दीजिए, आटा गूंद लीजिए हल्दी डालकर और इसमें जो दीपक है उसका दीपक बना लीजिए, कटोरी नुमा 2 बाती लेटी लगा दीजिए क्रॉस करते हुए, यानी प्लस का साइन बनाते हुए 2 बाती लगा दीजिए इसके अंदर और इसमें घी भर दीजिए और 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और यहाँ पर खड़े होकर माता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। ये संध्या के समय करना है आपको। हे माता माँ लक्ष्मी, स्थिर रूप से मेरे घर में निवास कीजिए, बरकत दीजिए, सुख समृद्धि और शांति प्रदान कीजिए। इसे जलने दीजिए, तब तक अपना दरवाज़ा खुला रखिए, बंद मत कीजिए। ये शांत हो जाए, इसको दीपक को उठाकर किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए जैसे चींटी या पक्षी खा जाए और जो गुलाल है उसे उठाकर आप जहाँ आप पूजन सामग्री, अपनी वेस्ट वाली जो पूजन सामग्री रखते हैं उसमें रख दीजिए। कुछ लगातार आप ये 4-5 गुरुवार करेंगे, आप खुद से पाएंगे कितना परिवर्तन हो गया कि बेवजह के खर्चे रुक जाएंगे, आपके जो फालतू में आपके खर्च हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ आप पैसा रख रहे हैं वो साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो। कभी भी आपको नॉर्थ के या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको पैसा नहीं रखना है, नहीं तो जैसा आएगा पैसा आपको आंधी की तरह से आएगा, तूफान की तरह से निकल भी जाएगा, कुछ भी आपके हाथ में हासिल नहीं होगा। बेवजह के खर्चे, कभी कुछ खराब हो गया, कभी बीमारी लग गई, फालतू के खर्चे आपके लगे रहेंगे। तो ये बचाने के लिए पति पत्नी में सामंजस्य बना रहे, बच्चों के बीच में आपका सामंजस्य बढ़ा रहे, तो नियमित आप केसर का टीका, केसर एक कांच की कटोरी में भी घोल सकते हैं। आपके पास चांदी की कटोरी अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, केसर घोलिए, गणपति गजानन भगवान को, भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। हर व्यक्ति लगाए। गुरु ग्रह मजबूत होता है, इससे आपका बुध मजबूत होता है और केतु भी आपका शुभ फल देता है।
ज्योतिष शास्त्र में केतु आपका पुत्र, आपकी ध्वजा, आपका झंडा कहलाता है। गुरुवार दिन के दिन विशेष रूप से गुरु के भी पूजा की जाती है। गुरुवार वाले दिन क्योंकि वृद्धि का कारक होता है, इसीलिए आपसे मना किया जाता है, नाखून मत काटिए, बाल मत कटवाइए, अपने कपड़े धोबी को मत दीजिए, अपने घर में स्वयं झाड़ू पोछा मत करिए, दूसरे से करवा, अगर आपके काम वाली लगी तब करवा लीजिए, अदरवाइज आप मत करिए, झाड़ू लगाकर छोड़ दीजिए, पोछा मत लगाइए। नमक भूल कर भी इस दिन पानी में मत डालिए, पोछे के पानी में नमक तो भूल कर मत डालिए, क्योंकि इससे आपकी धनहानि और बढ़ जाती है, तो गलती से भी मत डालिए। इसके साथ ही गुरुवार वाले दिन आप हल्दी का दान कर सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है तो आप पिसी हुई हल्दी 100-200 ग्राम, जितनी आपकी पॉकेट बोलती हो, पैकेट वाली हल्दी है, किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी भी देवता के चरणों में रख कर आ सकते हैं। आपको हेल्थ में आपको इजाफा होने लगता है। विवाह नहीं हो रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए, पता चले कि आपको कौन से ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं, उनका सटीक उपाय किया जाए और फिर आपका विवाह के वो जो आपको विवाह में इतनी बहुत अधिक दिक्कतें हो रही है वो शांत हो आपकी। और आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते हैं तो मेरे विवाह के ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, उनमें से 1-2 वीडियोस आप देखिए, अच्छे से देखिए और उनको करना शुरू कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ में। जब भी आप कोई कार्य श्रद्धा के साथ में करते हैं 100 नहीं 150% आपका पूरा होता ही होता है। इसके साथ ही दोस्तों, हल्दी को कभी भी अपने किचन में खुला मत रखिए। एक हल्दी की गांठ हमेशा अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके रखिए, उसे रखा रहने दीजिए। 5 हल्दी की गांठें अपने किचन में जरूर रखिए, एक कोने में पीले कपड़े में बांधकर, ये ईस्ट के कोने में ये 5 हल्दी की गांठें जरूर रखिए। एक तांबे का बर्तन हो आपके पास तो उसके अंदर डाल दीजिए, जरूर रखिए। इससे आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। जो आपका चावल का डिब्बा है उसमें भी आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी, वो साबुत हल्दी की गांठ भी हो सकती है, चावल के डिब्बे में डालकर रख दीजिए। अगर हल्दी है आपके किचन के में अंदर अपने हल्दी रख रखी तो उसमें आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, सामान्य सिक्का भी डाल सकते हैं, तो ये भी आपके घर में वृद्धि करता है, क्योंकि वृद्धि का कारक है बृहस्पति। गुरु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका नियमित आप एक माला जाप कर सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष की माला से हो, चाहे तो हल्दी की माला से, जो आपके पास अवेलेबल हो। नहीं है तो डेली आप चने की जो दाल होती है 108 गिनकर रख लीजिए, इनके ऊपर आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, फिर से डब्बी में भर के रख दीजिए। दोस्तों, करने से ही सब कुछ मिलता है, बिना किए आप सुन लिया छोड़ दिया कुछ हासिल नहीं होगा। आपको चाहिए तो पूरी श्रद्धा और पॉजिटिविटी के साथ में इन उपायों को कीजिए। कोई कारण ही नहीं बनता कि आपकी चीज़ें सही ना होना शुरू हो, क्योंकि लोग देख तो लेते हैं, करते नहीं, उसके बाद समस्याएं लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, करिए, कम से कम अपनी कुंडली के 3 ग्रह तो आप मजबूत रखिए, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 3 मजबूत होंगे, चंद्रमा आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर आत्मबल को बढ़ाएगी। गुरु आपके अच्छे होंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, शुक्र आपका अच्छा होगा तो आपके पास चीज़ें चलकर आएंगी। विशेष रूप से शनि के, यानी कि आपके नीचे जो भी अधीनस्थ हैं, उन्हें परेशान मत करिए, किसी भी तरह से नाराज मत करिए। देखिएगा, जीवन में विशेष उपायों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरे डेली के आप उपाय करते रहेंगे, इनसे भी आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस पर करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिए, पर लिखिए ज़रूर। इसके साथ ही आप वीडियो 2-3 बार चलाकर सुनिए, नहीं समझ में आता तो आपको क्या जानना है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मत लिखिए दोस्तों। व्हाट्सएप मेरा सिर्फ पेड सुविधा है, आप मुझसे पेड सुविधा लेना चाहते हैं तो नंबर मेरे स्क्रीन पर चल रहे हैं 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। यहाँ मैं आपकी कुंडली देखकर आपको कारण और निवारण सब कुछ देती हूँ। मैं स्वयं बताती हूँ कि आपकी कुंडली क्या बोल रही है, क्या समस्याएं मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको उपाय के तौर पर आपके वास्तु भी ठीक कराती हूँ, रहन सहन का तरीका बदलवाती हूँ, खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐड कराती हूँ, आपका स्टाइल, थोड़ा रहने का स्टाइल, क्या कलर के आपको कपड़े सूट करेंगे, आपको किन मंत्रों का जाप करना है, किस देवी देवता की पूजा करनी है, किस अक्षर का आपको अधिक प्रयोग करना है, सब कुछ बताती हूँ। तो एक बार आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तभी आप जान पाएंगे।
आपको जीवन रक्षा कवच चाहिए या आपको शुक्र यंत्र चाहिए, दोनों के लिए ये नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल के द्वारा जान सकते हैं। जीवन रक्षा कवच, आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं, मार्केस की दशाएं चल रही हैं, चोट एक्सीडेंट आपको बार बार लगते हैं, आपको जरूर ही धारण कर लेना चाहिए। या मंगल की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है, तब तो आपको जरूर ही धारण कर लेना चाहिए। और शुक्र यंत्र, अगर आपको वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है, बहुत कमाते हैं, सारा कर्जे में चला जाता है, तब विवाह नहीं हो रहा है, पुरुष हैं विशेष रूप से, तब आपको जरूर धारण करना चाहिए। और अगर कुंडली विश्लेषण कराकर धारण करते हैं तब तो ये सोने में सुहागे का जैसा काम करेगा। सो दोस्तों, कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी विशेष उपाय के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।